हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न मैथमेटिक्स के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द अपडेट्स एट द टाइम। सो हियर वी आर स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर ऑफ 10th क्लास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक फर्स्ट एक्सरसाइज की हमने कंप्लीट कर ली है, सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा एक फॉर्मूला याद करना है आपको। पूरी सेकंड एक्सरसाइज आपकी इसी सिंपल फॉर्मूले पे बेस्ड है, आप इसको याद कर लीजिए। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जो ए एन होती है वो nth टर्म की वैल्यू होती है, ठीक है। nth टर्म की वैल्यू, nth टर्म में कौन सा आपका नंबर रखा हुआ है वो वैल्यू है। ए इज योर फर्स्ट टर्म, एन इज योर नंबर ऑफ टर्म्स, पूरी सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, एंड डी इज योर कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इतना ही आपको पता करना है सिर्फ। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स हैं, आपको एक टेबल दी हुई है, हर एक में आपको अलग अलग रिजल्ट निकालने हैं। तो मैं आपको फर्स्ट 2 पार्ट्स बता रही हूँ, उसके बाकी पार्ट्स आप लोग देख लीजिए। ए इज गिवन 7, डी इज गिवन 3, एन इज गिवन 8। ए एन आपको फाइंड करना है। जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू 8 है, इंटू डी। अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस दिस विल बिकम 7, 7 3 ज़ा 21 एंड दिस विल बिकम 28। तो आपकी ए एन की वैल्यू कितनी आ गई, 28 आ गई, ठीक है। पुट कर दीजिए उसको। इसमें आपको क्या प्रूफ करना है, क्या फाइंड करना है। ए इज गिवन -18, डी यू नीड टू फाइंड, ठीक है। डी की वैल्यू आपको निकालनी है। एन इज गिवन 10 एंड ए एन इज 0, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू तो 0 है आपकी, सो ये हो जाएगा आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी की जगह पर डी रहेगा। दिस वैल्यू इज 0, दिस विल बिकम माइनस ऑफ 18 प्लस 9 ऑफ डी, ठीक है। माइनस ऑफ 18 इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। 18 इज इक्वल टू 9d एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 18/9, दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। 18/9 हो गया और इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर फाइंड द 30th टर्म ऑफ दिस एपी। इस एपी का आपको 30th टर्म निकालना है, तो दैट मीन्स आपको A30 की वैल्यू निकालनी है। क्लियर। सबसे पहले A इज गिवन टू यू, फर्स्ट टर्म 10, D इज योर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लीजिए, माइनस ऑफ 3 आ जाएगा, ठीक है। 30th टर्म आपको निकालनी है, तो दैट मीन्स n इक्वल्स टू तो 30 हो गया और आपको निकालना क्या है, A30। क्लियर। वैल्यू रखिए। A30 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी माइनस ऑफ 3, 10 प्लस दिस विल बिकम 29 इंटू माइनस ऑफ 3। तो ये हो जाएगा आपका 10 माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं अब यहाँ पर, ठीक है। -29 इंटू 3, 3 9 27, 2 3 2 6 एंड 2 8, 87 आ गया और एंड द आंसर इज -77, ठीक है। तो आपका जो A30 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -77 होगी। 70 जो 30th टर्म आएगा ना इस AP में, अगर आप आई को बढ़ते जाएं तो वो क्या आएगा, -77 आएगा। क्लियर। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं आपको, इसमें से मैंने कोई 2 क्वेश्चन पिकअप किए हैं, उनको आप सॉल्व करिए। देखो जो फर्स्ट वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू 2। सेकंड ब्रैकेट में जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए प्लस डी की वैल्यू, वो हमको नहीं पता, ठीक है। एंड लास्ट वैल्यू जो हमको पता है वो है हमको ए प्लस 2d, ये वैल्यू है आपकी 26। ए की वैल्यू पता है तो यहाँ से डी की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। पुट द वैल्यू 2 प्लस ट्वाइस ऑफ डी इज इक्वल टू 26, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ डी इज इक्वल टू 26 माइनस 2, ठीक है। सो ट्वाइस ऑफ डी इज इक्वल टू 24 और d इज इक्वल टू 24/2, तो दैट इज इक्वल टू 12। तो d की वैल्यू 12 आ गई, a की वैल्यू 2 है, तो दैट मीन्स a प्लस डी की वैल्यू निकल गई। सेकेंड टर्म क्या होती है, a प्लस डी होती है। a इज योर 2 एंड d इज योर 12, तो इसकी जगह पर आपका कितना आएगा, 14। क्लियर। नेक्स्ट देखो, पहली वैल्यू दी है a इज गिवन टू यू, दैट इज इक्वल टू 5। सेकेंड a प्लस डी यू नीड टू फाइंड एंड a प्लस 2d यू नीड टू फाइंड, दोनों आपको निकालनी है। थर्ड टर्म आपको दी है, फोर्थ टर्म सॉरी, दैट इज a प्लस 3d इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 19/2। क्लियर। a की वैल्यू हमको पता है, पुट द वैल्यू ऑफ a हियर, 3d इज इक्वल टू 19/2, सो थ्राइस ऑफ d इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5 इधर चला जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट अगर हम इसे करेंगे तो 2 विल बी एलसीएम,
तो ये हो जाएगा आपका 3D इज इक्वल टू 5 टू द 10, 10 माइनस हो जाएगा, दिस विल बिकम 9/2। ठीक है, और जो D की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी 9/2, और ये 3 भी यहाँ कितना हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो दिस विल बिकम 3 एंड द वैल्यू ऑफ D इज बिकम 3/2। क्लियर। तो A प्लस डी की वैल्यू निकालनी है 5 प्लस 3/2, ऐड कर लो इसे 5 प्लस 3/2, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 10, 10 प्लस 3 इज योर 13, सो पहला वैल्यू आ जाएगी 13/2। A प्लस 2D हो जाएगा आपका 5, 2D मीन्स 5 प्लस 3 ओनली, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 8, सो 13/2, 8 आपकी इसकी जगह पर आ जाएगा, दिस इज योर 13/2 एंड दिस इज योर 8, देन 9 होल 1/2। क्लियर। सो दिस इज द वैल्यूज। ठीक है, कैसे आप फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, बिल्कुल इसी मेथड से आप लोग सॉल्व करिए। ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ये वैल्यूज सारी रखते जाइए, इक्वेशन फॉर्म हो जाएंगी किसी में। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज गिवन एपी, आपको एक एपी गिवन है, विच टर्म इज 78, और पूछा है कि इस एपी की कौन सी टर्म क्या होगी, 78 होगी। तो हम मान लेते हैं लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी इज 78, तो हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए। डी इज इक्वल टू योर 8 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 5, एंड nth टर्म की वैल्यू हमको पता है, तो दैट मीन्स 78 an की वैल्यू होगी, और n वी नीड टू फाइंड, कौन सी टर्म है ये पूछ रहा है ना, सो n वी नीड टू फाइंड। क्लियर, फॉर्मूला आपको सेम वही लगाना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ए एन इज योर 78 इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5। इसको मल्टीप्लाई मत करिए अंदर, ज़्यादा बेटर नहीं होता है, क्योंकि आपका ये 5 से डायरेक्टली डिविजिबल होगा हमेशा। ठीक है, 3 को इधर माइनस कर दीजिए हमेशा, 75 हो जाएगा, एंड n माइनस 1 इंटू 5 हो जाएगा, 5 से 75 आपका कट जाएगा, दैट इज 15 5 ज़ा 75, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, सो दैट मीन्स n इज इक्वल टू 16। ठीक है, 1 उधर प्लस हो जाएगा, सो दैट मीन्स 16th टर्म ऑफ द AP विल बी 78। ठीक है, तो 16th टर्म जो होगी AP की वो क्या होगी, 78 हो जाएगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ इट, गिवन दैट द AP इज दिस, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP और नॉट। देखो, जब भी हमें ये चेक करना पड़ता होता है, whenever we are doing the question like that, अगर हम कभी भी ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि दैट इट इज अ टर्म ऑफ AP और नॉट, तो हमेशा हम क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। अगर आपकी n की वैल्यू एक वैल्यूएबल आंसर आता है, दैट मीन्स अगर वो एक क्या होता है, होल नंबर होता है, तो दैट मीन्स वो एक्सेप्टेबल है। अगर वो फ्रैक्शन में आता है या फिर डेसिमल में आता है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है और आपकी वो टर्म नहीं होगी। ठीक है, सो लेट स्टार्ट विद दैट। AP फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म्स हम निकालेंगे, A इज गिवन टू यू 11, D इज गिवन 8 माइनस 11, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3। ठीक है, माइनस ऑफ 3 आपका क्या हो गया, D हो गया। चेक करना है आपको -150 टर्म के लिए, तो दैट मीन्स वो किसकी वैल्यू होगी, an की वैल्यू होगी, एंड व्हाट यू नीड टू फाइंड, यू नीड टू फाइंड n। अगर n एग्जिस्ट करेगा तो वो एक प्रॉपर नंबर आएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सो अप्लाई द फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रही हूँ, n माइनस 1 इंटू d, दिस इज माइनस ऑफ 150 11 plus n minus 1 into negative of 3. See, minus of 150 minus of 11 will be there, is equal to n minus 1 into minus of 3. If I add this, it will become minus of 161, that is equal to n minus 1 minus of 3. So that means n minus 1 is equal to minus of 161 upon minus of 3. माइनस और माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो ये एक पॉइंट डेसिमल में नंबर आ रहा है। देखो, अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो 3 से अगर मैं इसे डिवाइड करते हैं तो दैट मीन्स कितना आएगा, 3 5 ज़ा 15, 1 लेफ्ट 11 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, एंड पॉइंट में आपका आंसर आएगा 20, देन 6 6 6। ठीक है, इसमें आप किसी भी डिजिट को ऐड करो या प्लस करो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट -150 इज अ टर्म ऑफ दिस AP। अगर वो टर्म होती ना तो n की वैल्यू कैसी आती, 53 54, 54th टर्म हो सकती है ना, लेकिन 53.66 ऐसी कोई टर्म हो सकती है AP में, नहीं हो सकती है। सो दैट मीन्स नहीं है वो। सो आप लोग लिखेंगे कि नो इट इज़ नॉट, नो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन AP।
जो भी आपको AP गिवन है उसकी वो टर्म नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी 7th क्वेश्चन, दिस इज गिवन टू यू, आई हैव रिटन इन शॉर्ट। 11th टर्म आपको गिवन है a प्लस 10d उसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि n क्या होता है, एक कम होता है हमेशा, ठीक है। ये जो वैल्यू होती है यहाँ पर हमेशा एक कम वैल्यू से, 11th टर्म में तो 10 आएगा, 10th टर्म की बात करते तो 9 आता, ठीक है। 8th टर्म की बात करेंगे तो 7 आएगा, एग्जैक्टली सेम। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन 16 टर्म के लिए आपको क्या निकालना है, वैल्यू सॉल्व करनी है फॉर a एंड d, एंड देन यू नीड टू फाइंड 31st टर्म। आपको लास्ट में इसकी 31st जो टर्म है वो निकाल के देनी है, ठीक है। तो 31st टर्म निकालने के लिए आपको किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, a प्लस 30d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये तो आपकी 31st टर्म होगी ना, तो इसके लिए आपको a और d की वैल्यू चाहिए। सो सॉल्व दिस इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को, मैं यहीं पर सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, आप दोबारा से रिराइट करके सब्ट्रैक्ट करिए। माइनस ऑफ 5d इज इक्वल टू माइनस ऑफ, सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर इसे, 13 8, दिस इज 5 एंड दिस इज 6 माइनस 3 3, 35। सो d इज इक्वल टू 7, तो d तो आपका 7 आ गया। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस 10d है, तो 10d कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, इज इक्वल टू 38। सो दैट मीन्स a इज इक्वल टू 38 माइनस ऑफ 70, और ये कितना हो जाएगा आपका 2, एंड दिस इज इक्वल टू 632 नेगेटिव। क्लियर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ d। सो हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 31st टर्म। दैट मीन्स हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, a प्लस 30d। 31st टर्म इज इक्वल टू a प्लस 30d, दैट मीन्स माइनस ऑफ 32 प्लस 30 इंटू d इज योर 7, ठीक है। माइनस ऑफ 32 एंड इसको मल्टीप्लाई करिए, इट विल बिकम प्लस ऑफ 210, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इट एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। Plus of 178, that will be your 31st term of the AP. See the next question, it is given that an AP consists of 50 terms। एक AP है जो 50 टर्म है उसमें टोटल। थर्ड टर्म की आपको वैल्यू दी हुई, दैट इज 12, मैंने डायरेक्टली इक्वेशन बना दी। थर्ड टर्म विल बी a प्लस 2d एंड लास्ट टर्म की वैल्यू है 106, तो लास्ट टर्म कौन सी होगी, 58 टर्म, दैट इज a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। यू नीड टू फाइंड द 29th टर्म। तो आपको पहले a और d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, देन यू विल फाइंड इट। तो डायरेक्टली क्या कर देते हैं, इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, a एंड a विल बी कैंसल्ड आउट, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं, इट विल बिकम माइनस ऑफ 47, d इज इक्वल टू, हेयर विल बी माइनस ऑफ 94 आ जाएगा, ठीक है। एंड d इज वैल्यू इज 2, तो d की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। a प्लस 2d इसमें वैल्यू रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू 2 दैट इज 4 इक्वल टू 12। सो a इक्वल टू 12 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू योर 8, ठीक है। 29th टर्म निकालनी है, दैट मीन्स a प्लस 28 इंटू d, a की वैल्यू है 8 इंटू 29 इंटू 2, ठीक है, सॉरी 28 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 56, ठीक है। बट इज द वैल्यू 56 प्लस 8 विल बी योर 64, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 29th टर्म की। क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ दिस AP is given to you. Exactly same questions I have already told you, but telling you about this also. He is saying that third term of the AP is 4 and 9th term of the AP is -8, ठीक है। तो आप इनको दोनों को क्या कर लेंगे, इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, डायरेक्टली इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, आपके लिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। देन ही इज सेइंग दैट विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, इस AP की कौन सी टर्म क्या होगी, 0 होगी। क्लियर। सो लेट वी आर सेइंग दैट द nth टर्म ऑफ दिस AP इज 0। अगर हम ये बोलें कि जो हमारी ये AP आएगी उसकी क्या होगी, nth टर्म होगी, वो 0 होगी। क्लियर। तो हमें n की वैल्यू निकाल के देनी है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट। सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व दीज टू इक्वेशन टू गेट द वैल्यूज ऑफ a एंड d। तो पहली इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है आपकी। सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। a एंड a आर कैंसल्ड हियर, माइनस एंड प्लस साइन विल बी देयर, दिस विल बी माइनस नेगेटिव ऑफ 6d हो जाएगा, एंड ये दोनों ऐड हो जाएंगे एंड इट विल बी 8 एंड 4 12। सो d इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2, जो आपकी सीरीज का कॉमन डिफरेंस है वो तो -2 आ गया। नाउ वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a। सो फर्स्ट इक्वेशन, इफ वी चेक फॉर फर्स्ट इक्वेशन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ d here, it will become minus of 4 is equal to 4. So a is equal to 4 plus 4 and that is equal to 8. So what is the first term of this AP? AP's first term is 8. Now we have to tell that
विच टर्म इज डी, जीरो, एंड वी आर सेइंग दैट nth टर्म इज जीरो, nth टर्म की वैल्यू जो है वो जीरो है. सो nth टर्म फॉर्मूला इज a प्लस n माइनस वन इंटू d. This is the formula, and the value of an here is given 0. 8 plus n minus 1 into minus of 2. Clear? Minus of 8 will come here, is equal to n minus 1 माइनस ऑफ 2. n माइनस 1 ब्रैकेट को ओपन मत करना, कोशिश करना कि आप डायरेक्टली ही इसको डिवाइड कर लो. ठीक है, माइनस 8 माइनस 2 से डिवाइड होगा, इट विल बिकम 4. n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, सो n इज इक्वल टू 5. So that means फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP विल बिकम 0. ठीक है, और वैसे भी देखो हम डायरेक्टली भी कर सकते थे जब हमारे पास A और D की वैल्यूज आ गई थी. तो देखो पहली टर्म हमारे पास 8 है एंड D इज नेगेटिव ऑफ 2, दैट मीन्स हर एक टर्म में क्या हो रहा है, 2 सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है. तो दैट मीन्स 0 विल बी फिफ्थ टर्म. ठीक है, देन नेगेटिव ऑफ 2 आ जाएगा एंड इट विल बी सो ऑन. ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन. नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 10. इट इज गिवन द 17th टर्म ऑफ द AP. ठीक है, जो 17th टर्म है इस AP की, दैट एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7. फाइंड द कॉमन डिफरेंस बिटवीन देम. ही इज सेइंग दैट 17th टर्म ऑफ AP, जो 17th टर्म निकाल लेते हैं पहले. व्हाट इज द 17th टर्म? द 17th टर्म इज A plus 16D. Clear? And he is talking about 10th term also, so we will write 10th term also. 10th term is equal to A plus 9D. ठीक है, कोई भी एक नंबर आप कम कर लो, A plus 9D हो जाएगा. This will be now he is saying 17th term of AP. According to question he is saying whatever the 17th term of the AP, that is equal to 7 exceed by 10th टर्म. ठीक है, अगर हम 10th टर्म में क्या करते हैं, 7 ऐड कर देते हैं तो आपकी कौन सी टर्म आ जाती है, 17th टर्म आ जाती है. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ D ही इज सेइंग. ठीक है, A और A ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि वो माइनस में इधर आएगा. ठीक है, 16D माइनस ऑफ 9D इज इक्वल टू 7. एंड व्हाट इज द इक्वेशन नाउ? 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7D इज इक्वल टू 7. Clear? So what is the value of D? The value of D is 1. We have to find common difference only. So hence your common difference is 1. So simple questions are there. ठीक है, next question solve करते हैं. An AP is given to you. Which term of this AP is 132 more than 54th term? ठीक है, तो वो हम ले लेंगे कि let the nth term is this. ठीक है, let nth term of AP same 122 more than 54th टर्म. ठीक है, यही सेम आपको स्टेटमेंट लिखना है. क्लियर? देन ही इज सेइंग दैट A इज इक्वल टू 3, D इज इक्वल टू 15 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 12. तो D की वैल्यू 12 हो गई. ठीक है, नाउ व्हाट ही इज आस्किंग दैट विच टर्म ऑफ AP इज 132 मोर देन 54th टर्म. ठीक है, लेट nth टर्म जो है वो क्या है, 132 मोर देन 54th टर्म. 54th टर्म क्या होगी हमारी, A प्लस 53D. ठीक है, तो हमने मान लिया कि हमारी जो nth टर्म होगी वो क्या होगी, 132 मोर देन द 54th टर्म. ठीक है, तो अब हमें ये टर्म निकालनी है. 132 प्लस 54th टर्म क्या हो जाएगी, 3 प्लस 53 इंटू 12. Clear? Now see, if I add them all, it will become 132 plus 3 plus after multiplying it will become 636. You multiply, okay, आप multiply कर लीजिए, it will become 771. ठीक है, तो हमने क्या बोला कि nth टर्म इज 771. नाउ व्हाट वी गेट दैट an इज इक्वल टू 771. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. कौन सी टर्म होगी? क्लियर? सो इस साइड हम क्या वैल्यू रख लेंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 771. ठीक है, इफ वी सॉल्व दिस इक्वेशन, देखो सॉल्व अगर हम इसे करते हैं, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? दैट इज 3 प्लस n we need to find into D is 12 is equal to 771. ठीक है, नेवर ओपन दिस ब्रैकेट n माइनस 1. n माइनस 1 को ओपन ना करो तो अच्छा है आपके लिए, कर लेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है. ठीक है, 771 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3 होते ही ये कितना हो जाएगा, 768.
क्लियर. सो 768 नाउ 12 से डिवाइड कर देंगे इसे डायरेक्टली. n-1 इज इक्वल टू 768 डिवाइडेड बाई 12. और जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे द आंसर विल बिकम 64. सो n-1 इज इक्वल टू 64, तो n इक्वल टू 65. सो दैट मीन्स 65th टर्म ऑफ AP, 65th टर्म ऑफ AP इज 132 मोर देन द 54th टर्म. ठीक है. अगर इस क्वेश्चन को आप ओरली सॉल्व करना चाहते तो आप कर सकते थे. देखो ही इज सेइंग 132 मोर ना, तो 12 हमारा डिफरेंस है. ठीक है. तो 12 12 12 12 12 करके डिफरेंस आएगा. दैट मीन्स 132 को आप डायरेक्टली क्या करिए 12 से डिवाइड कर लीजिए. तो आप डिवाइड करेंगे इट विल गोज 11 टाइम्स. कितने टाइम्स जाएगा 11 टाइम्स. दैट मीन्स आफ्टर एडिंग 12 12 वी विल एड 11 टाइम्स. 11 टाइम्स अगर हम 12 12 12 ऐड करते रहेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी जो 132 मोर होगी. ठीक है. और वो टर्म कौन सी होगी 54th टर्म है ना. 54th टर्म के बाद 11 और टर्म जुड़ गई तो डायरेक्टली आपकी 65th टर्म आ गई. बट दिस इज द वे ऑफ सॉल्यूशन. ये वे ऑफ सॉल्यूशन है, ये आपका ओरल आंसरिंग है आपके माइंड को शार्प बनाने के लिए. ठीक है. सो इसको भी आप लोग देखिए ध्यान से कि कैसे ये डायरेक्टली निकल सकता है. ठीक है. यू कैन सॉल्व इट डायरेक्टली ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12. डिफरेंस ऑफ 100th टर्म ऑफ द 2 APs. 2 APs आपको गिवन है, उसकी 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है. फाइंड द डिफरेंट ऑफ देयर 1000th टर्म. ठीक है. वो हमेशा इक्वल आता है जो भी आपका डिफरेंस होता है, बिकॉज जो आपकी दोनों की दोनों APs होंगी वो सेम कॉमन डिफरेंस से आगे बढ़ रही हैं, सेम कॉमन डिफरेंस से आगे बढ़ रही हैं. तो देखो क्या होगा ना, फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच में जो डिफरेंस है इसमें भी सेम नंबर ऐड हो रहा है, इसमें भी एक सेम नंबर ऐड हो रहा है. तो नेक्स्ट की जो टर्म्स आएंगी ना उनके बीच का डिफरेंस भी सेम होगा. देन अगेन वी आर एडिंग सम कांस्टेंट इन दिस, सम कांस्टेंट इन दिस ऑल्सो. तो अगेन जो आएगा फिर से उसका डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा. बट अगर ट्राई करें तो डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म ऑफ द AP. ठीक है. 100th टर्म ऑफ 2 APs की बात कर रहा है. सो दैट मीन्स लेट फर्स्ट AP इज योर A1. 100th टर्म की अगर हम बात करें तो 100th टर्म क्या हो जाएगी आपकी A1 प्लस 99D. ठीक है. एंड ही इज सेइंग दैट देयर कॉमन डिफरेंस इज सेम. दोनों का क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है. तभी ऐसा हो सकता है क्योंकि कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं होगा ना तो फिर तो हर एक टर्म की डिफरेंस अलग अलग आ जाएगी. देखो इस नंबर में भी सेम ऐड कर रही हूँ, इस नंबर में भी सेम ऐड कर रही हूँ, तो आगे जो नंबर आएगा इन दोनों का डिफरेंस भी तो वही आएगा जो मैंने इसमें ऐड किया. देन नेक्स्ट अगेन जो मैंने ऐड किया है वही इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा. ठीक है. तो सेम इसी मैनर में चलता रहता है. सो A1 फर्स्ट टर्म ऑफ द बोथ APs आर डिफरेंट बट कॉमन डिफरेंस इज सेम. कॉमन डिफरेंस सेम है तो 99 ऑफ D पहली AP. ठीक है. पहली AP की जो 100th टर्म है और जो दूसरी AP है, दूसरी AP का फर्स्ट टर्म A2 ले लेते हैं बट D इज सेम, तो 99D उसका भी आपका क्या हो जाएगा 100th टर्म हो जाएगा. और उसने बोला कि उन दोनों के जो 100th टर्म का डिफरेंस है वो कितना है 100 है. ठीक है. नाउ सी इफ आई ओपन द ब्रैकेट, अगर मैं ओपन करती हूँ ब्रैकेट को सो it will become A1 plus 99 into D minus A2 minus 99 into D is equal to 100. ठीक है. If I do this they will be cancelled. Okay. And what will be the equation? The equation will become A1 minus A2 will become 100. यानी कि A1 और A2 का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा 100 आएगा. This will become your equation first. ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ 1000th टर्म. ठीक है. 1000 टर्म क्या होगी A1 प्लस 999D. एक कम हो जाता है वैल्यू. ठीक है. एंड माइनस A2 प्लस 999D. क्लियर. सो व्हाट इज इट इक्वल टू, ये आपको निकालना है. सो सी इफ आई ओपन द ब्रैकेट हेयर ऑल्सो minus A2 minus 999D. So these two terms are cancelled. What is the answer? The answer is A1 minus A2. And what is the value of A1 minus A2? A1 minus A2 की वैल्यू कितनी है 100. So that means they are 1000 जो आपकी टर्म होगी उनकी उसका डिफरेंस भी कितना आएगा 100 ही आएगा. क्लियर. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग. सी दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. आपके एग्जामिनेशन में भी आता है और अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहीं पर देते हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत आते हैं. मे बी पॉसिबल आपकी डिजिट और डिविजिबल बाय सम नंबर ये डिफरेंट हो जाए तो उससे आपके क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बस उसको चेंज कर देना, बाकी आपका सेम क्वेश्चन रहेगा. ही इज सेइंग हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 7. फर्स्ट ऑफ ऑल द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100 एंड द greatest 3 digit number is 999.
ठीक है। नाउ ही इज सेइंग मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो पहला नंबर ऐसा कौन सा होगा जो सिर्फ जो 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। आफ्टर 100 के बाद पहला ऐसा नंबर क्या होगा जो 7 से डिवाइड होता है, नॉट 3, ठीक है। 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। तो 7 से जो पहला नंबर होता है डिवाइड होता है वो होता है आपका 105। नेक्स्ट नंबर कौन सा डिवाइड होगा, 105 में कितना ऐड कर देंगे, 7 ऐड कर देंगे तो 112, देन 119। ये आपकी जो एपी वाली सीरीज है ये चलती रहेगी आगे। व्हाट इज द लास्ट नंबर, ये तो 999 तो ग्रेटेस्ट नंबर है, बट 999 तो 7 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, वो भी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। 994 ग्रेटेस्ट नंबर निकाल लिया आपने, सबसे बड़ा नंबर जो 7 से डिवाइड होता है। 999, 998, 996, 995 ये सब डिवाइड नहीं होते, तो 994 ही डिवाइड होता है लास्ट नंबर जो डिविजिबल है, ठीक है। सो इट इज द लास्ट नंबर, इट इज द फर्स्ट नंबर। सो आपके पास कौन कौन सी चीजें आ गई, फर्स्ट थिंग a इज इक्वल टू 105, d जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है ना इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 7, सो d इज योर 7 एंड दिस इज द लास्ट टर्म विच इज कॉल्ड an, ठीक है। an इज इक्वल टू 994। सो इतनी चीजें आपको पता है। नाउ ही सेइंग हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन देयर, ठीक है। सो हाउ मेनी नंबर्स कैसे पता चलेगा, ये n जो लास्ट नंबर है उसकी वैल्यू कितनी है, अगर आपको ये पता चल गया तो आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर टोटल थे, ठीक है। सो लास्ट नंबर निकालते हैं, an इज इक्वल टू 994। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर an इज a is 105 plus n minus 1 into d is your 7, so 994, ठीक है। इसको ओपन मत करना, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बट इजीली सॉल्यूशन के लिए इसको ओपन नहीं करते हैं। n माइनस 1 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 994 माइनस 105, क्लियर। तो अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करें 14 में से 5 आपका ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे पूरे नंबर, और सब्ट्रैक्ट करके आपका कितना आएगा 889, ठीक है। देन n माइनस 7, ठीक है, जो ये सॉरी n माइनस 1 और 7 क्या होगा इधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इफ वी डिवाइड इट बाय 7 इट विल बिकम 127 हो जाता है। ये किसकी वैल्यू है, n माइनस 1 की। सो n इज इक्वल टू 128, दैट मीन्स टोटल 128 डिजिट्स आर देयर, 1 2 3 4 ऐसे ही डॉट डॉट करके आगे 128 नंबर्स आएंगे जो 7 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे, क्लियर, ठीक है। देन 14th क्वेश्चन, डू योर सेल्फ, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आपको उसमें 4 से डिवाइड होने वाली कुछ डिजिट्स बतानी है, तो डू इट योर सेल्फ। 15th क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग, इट इज सेइंग दैट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की कौन सी वैल्यू के लिए इन दोनों एपीज की nth टर्म इक्वल होगी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक द nth टर्म ऑफ बोथ AP फॉर AP 63 65 अप टू दिस। देखो इसके लिए हमारे पास a इज इक्वल टू 63 है, d इज इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस 65 माइनस 63 इज 2, ठीक है। n हमको निकालना है, सो an इज इक्वल टू इसका जो nth टर्म होगा वो क्या होगा 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नाउ फॉर द सेकेंड AP, फॉर AP 3, 10, 17, a is equal to 3, d is equal to 10 minus 3 that is equal to 7। so इसकी जो nth टर्म होगी an वो क्या हो जाएगी 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। नाउ ही सेइंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इन दोनों का जो nth टर्म है वो इक्वल होगा, कब होगा इक्वल ये हमें निकालना है, n की कौन सी वैल्यू के लिए। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दीज टू इक्वेशंस आर इक्वल, दैट मीन्स इसका nth टर्म 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल है किसके 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। अब इसके लिए n की क्या वैल्यू होगी जिस कंडीशन में ये इक्वल हो, ठीक है। हमें n की वैल्यू निकालनी है, सो वी विल फाइंड हियर 63 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 63 प्लस 2n माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि पूरी इक्वेशन सॉल्व होगी, 3 7n माइनस 7, ठीक है। नेक्स्ट विल बी 63 माइनस 2 विल बी 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 3 माइनस 7 इज
7n माइनस ऑफ 4, ठीक है. देन इट इज कमिंग minus 7n plus 2n is equal to minus 4 minus of 61, and this is coming minus of 5n is equal to 65 minus of 65, ठीक है. इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, n इज इक्वल टू 65 माइनस ऑफ 65 अपॉन माइनस ऑफ 5, माइनस माइनस कैंसिल, दिस इज 13 टाइम. दैट मीन्स क्या है, फॉर द 13th टर्म, ठीक है, कौन सी टर्म के लिए, 13th टर्म, देयर वैल्यू विल बी इक्वल. जब हम 13th टर्म में पहुंचेंगे तो इसकी 13th टर्म और इस एपी की 13th टर्म क्या होंगी, इक्वल होंगी आपस में. क्लियर. देखो फॉर 16th क्वेश्चन इट इज गिवन दैट थर्ड टर्म जो है वो 16 है एंड सेवंथ टर्म इज फिफ्थ टर्म, सेवंथ टर्म इज फिफ्थ टर्म प्लस 12, दैट मीन्स 12 एक्सीड करती है आपकी फिफ्थ टर्म से. सो इक्वेशन आपकी फॉर्म हो जाएगी, इससे देखो क्या बनेगी, a प्लस 6d is equal to a plus 4d plus 12, ठीक है. By this you will form an equation, a and a will be cancelled, 6d minus 4d is equal to 12 and 2d is equal to 12, so the value of d is 6, ठीक है. 6 निकल जाएगी. सिमिलरली a की वैल्यू भी फाइंड करिए जैसे मैंने आपको बताया है एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्लियर. नेक्स्ट देखो क्या है, द फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी. ये आपको एपी गिवन है, ठीक है. इसमें आपको क्या क्या गिवन है, a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 5 एंड an इज इक्वल टू 253. क्लियर. तो देखो अभी आपको क्या निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड कितनी टर्म है. जब हमको पता चलेगा ना कितनी टर्म है तभी तो हम लास्ट से 20 टर्म निकाल पाएंगे. वी डोंट नो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो n की वैल्यू हमें निकालनी है. दैट मीन्स वी विल पुट द वैल्यू 253 हेयर इज इक्वल टू n कितना आएगा आपका, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. बाई दिस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n. इससे आपकी क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है. n की वैल्यू जैसे ही आती है आप क्या करेंगे, n में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड प्लस 1 ऐड करेंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द 20th टर्म, ठीक है. जिस टर्म को हम 20 तो हमने माइनस कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब 20 से पीछे वाली टर्म आ जाएगी, तो प्लस 1 करेंगे तो फिर 20th टर्म आएगी, या फिर यहाँ पर आप 19 ही माइनस करिए. क्लियर. तो वो जो भी टर्म आपकी होगी वो टर्म आप निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा. क्लियर. लास्ट क्वेश्चन गिवन दैट, देखो क्या दिया है, 4th टर्म प्लस 8th टर्म. इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी इससे आपकी एक, a प्लस 3d इज योर 4th टर्म एंड a प्लस 7d इज योर 8th टर्म इज इक्वल टू 24. तो ये आपकी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, 2a प्लस 7 and 3 इज 10d इज इक्वल टू 24. क्लियर. देन नेक्स्ट इक्वेशन विल बी, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. 6th टर्म क्या होगी, a प्लस 5d. 10th टर्म क्या होगी, a प्लस 9d इज इक्वल टू 44. So this equation will also become 2a plus 9 and 5 will be 14d is equal to 44. ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड. तो दोनों इक्वेशन को आप क्या करिए, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए. 2a एंड 2a डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे. देन सॉल्व इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड d. देखो a एंड d की वैल्यू जैसे ही आपकी निकलेगी, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स बोल रहा है. तो पहली टर्म क्या होती है, a. सेकेंड टर्म विल बी a प्लस d. थर्ड टर्म विल बी a प्लस 2d. a एंड d की वैल्यू फाइंड करिए, देन फाइंड दीज वैल्यूज, योर आंसर विल बी देयर. ठीक है, डू इट योर सेल्फ. नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सम ऑफ द सीरीज.